नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आगामी जो राजस्थान हाई कोर्ट एंड सूचना सहायक की वैकेंसी और सीएट्स के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी दृष्टि से ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, इस क्लास में जो बात करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो राजस्थान के साहित्य से रिलेटेड। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर शेयर करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जो ख्यात है वो कौन सी है? मुणोत नैनसिरी ख्यात। तो ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मुणोत नैनसी जो है राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। मदिरा रो भारो बांधनों से आश्रय है। मदिरा रो भारो बांधने से जो आश्रय है, इससे क्या है? मूर्ख समूह को संगठित करने का असफल प्रयास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों कीर्ति स्तंभ लेख के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पे कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? जो भाषा थी वो थी मेवाड़ी। कौन सी भाषा थी? मेवाड़ी भाषा। पार्श्वनाथ चरित्र ग्रंथ के रचयिता है। पार्श्वनाथ चरित्र ग्रंथ के रचयिता, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा, सही आंसर ए, नाला। जोधपुर के महाराजा मानसिंह के काव्य गुरु थे। तो मानसिंह के जो काव्य गुरु थे ये कौन थे? ये थे बांकी दास। कौन थे? बांकी दास। जोधराज का हमीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास काव्य और अलग वसी ख्याल की आदि की रचना किस बोली में की जाती है? यहाँ पे जो बोली है वो कौन सी बोली थी? तो यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वो थी अहिरवाटी और कई बार एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। महाराजा प्रताप सिंह द्वारा लिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ निम्नलिखित में से शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है वो बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो शामिल नहीं है वो है सूर सती। कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? सूर सती। निम्न में से कौन सा ग्रंथ शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित नहीं है? तो शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा जो लिखित नहीं है वो यहाँ पे आपको बताना है, वो कौन सा ग्रंथ है? वो ग्रंथ होगा यहाँ पे कला मंडल। कौन सा? कला मंडल। और जो शिल्प शास्त्री मंडल में जो लिखित ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं? प्रसाद, रूप मंडन और वास्तुसार। तो ये 3 जो है ये वास्तुशास्त्र में क्या है? यहाँ पे शिल्प शास्त्री मंडल द्वारा लिखित है। रणथंभौर के चौहान शासकों का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो रणथंभौर के चौहान शासकों का वर्णन है वो किस ग्रंथ में? तो ये जो ग्रंथ है हमीर महाकाव्य, जो नयन चंद्र सूर्यद्वार। सही आंसर रहेगा इसका ए। जालोर दुर्ग में वीर कान्हड़देव सोनगरा, उसके पुत्र वीरमदेव तथा अलाउद्दीन खिलजी के मध्य सन 1311 और 12 में युद्ध का वर्णन प्रसिद्ध ग्रंथ कान्हड़देव प्रबंध में किया गया। इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो कान्हड़देव प्रबंध में जो किया गया इस ग्रंथ की जो रचना थी वो किसने की थी? कवि पद्मनाभ ने। किसने? कवि पद्मनाभ ने। निम्न में से किस साहित्यकार ने सन 1955 में चौपासनी जोधपुर में राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना की? तो राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना की थी। ये किसने की थी? तो किस साहित्यकार ने की थी? तो ये ध्यान रखें, ये डॉक्टर नारायण सिंह भाटी ने की थी। सही आंसर बी। वैली, कृष्ण और रुक्मणी जी के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है? इनके जो लेखक है वो है पृथ्वीराज राठौर। प्रेम और श्रृंगार का सरस लोक काव्य डोला मारूरा दुल्ला के रचयिता हैं। तो इसके जो रचयिता कौन है? इसके रचयिता है कवि कल्लोल। सही आंसर रहेगा डी। अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास अबलाओं का इंसाफ कब प्रकाशित हुआ? तो अबलाओं का जो इंसाफ है ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये जो हुआ था सन 1927 ईस्वी में। अनौपचारिक 1978 पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो ये शुरुआत कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। ये की थी रमेश धानवी ने। सही आंसर रहेगा इसका बी।
चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ी के साहित्यिक रूप से क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ी के साहित्यिक रूप से क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिंगल। राजस्थानी साहित्य की रचना अचलदास खिचरी वंचिका के लेखक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अचलदास खिचरी वंचिका के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है शिवदास गांडर। दूरसा आडा किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये जो दरबारी कवि थे ये थे महाराणा, कौन से? महाराणा राजसिंह। सही आंसर रहेगा बी। लोक कथाओं पर आधारित माँ से बदलो व तिड़ो राव नामक उपन्यास के रचयिता हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। इसका जो आंसर होगा सही वो होगा यहाँ पे विजयदान देता। भारत के प्राचीन राजवंश व राजा भोज कृतियों के रचनाकार हैं। तो ये जो रचनाकार है कौन है? महाराज चतुरसिंह। सही आंसर रहेगा इसका ए। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रज भाषा अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो ये है अपने जयपुर के अंदर। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया? चौहानों को यहाँ पे सूर्यवंशी कहा गया है। क्या कहा गया है? सूर्यवंशी। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह द्वारा रचित ग्रंथ। तो बीकानेर के महाराजा कौन है? अनूप सिंह। और इनके जो रचित ग्रंथ है वो कौन सा है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो बताइए 23वें का जो सही आंसर क्या होगा? न्यायाभिषेक पद्धति, कौतुक, सरोद्वार और अनूप रत्नावली, ये उपरोक्त सभी जो है रचित ग्रंथ है किसके? अनूप सिंह के। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियां क्या कहलाती? तो ये जो कृतियां हैं क्या कहलाती? ये कहलाती है प्रकाश। राजस्थानी ललित निबंध विद्या के शुभारंभ का श्रेय किस प्रसिद्ध इतिहासकार को प्राप्त है? तो ये जो इतिहास प्राप्त करता कौन है? जहूर खां मेहर। सही आंसर रहेगा इसका सी। राजस्थानी चारण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वे पश्चिमी राजस्थान व्याकरण का संबंध निम्न में से किस विधान से? तो ये कौन से विधान से? ये डॉक्टर LP टेक्सिटोरी। सही आंसर रहेगा इसका ए। राजस्थानी साहित्य के वीर गाथा काल के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो प्रथम कवि है ये माने जाते हैं शालीभद्र सूरी। कौन माने जाता है? शालीभद्र सूरी। कौन सी खयात ये बात कहती हैं कि जागीर की पत्नी जोधाबाई एक दासी पुत्री थी? तो ये कौन सी खयात है? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो ये है मुडियारी खयात। कौन सी है? मुडियारी खयात। अवतार चरित्र व रामचरित्र कथा नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? ये ग्रंथों की रचना किसने की थी? नर हरिदास ने की थी। किसने की थी? नर हरिदास ने। 30 का आंसर जरूर लिखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्र प्रशस्ति व पवन पश्चिम ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो ये जो रचित है दलपत राज द्वारा। किसके द्वारा? दलपत राज द्वारा। तो आज अपने आर्ट एंड कल्चर का सेशन का जो अपने राजस्थान का साहित्य है यही एंड करते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।